गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए शॉर्ट स्टोरी यानी काव्या और अनन्या की लव स्टोरी का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। तो जो हमने आधी छोड़ी थी लास्ट टाइम, तो लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अनन्या और काव्या एक दूसरे के साथ एक वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करते हैं एक होटल में। तो उसके बाद वो दोनों इजहार करते हैं प्यार का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये लोग एक जब प्यार का इजहार कर दे तो ये लोग पैकिंग वगैरह करते हैं, बड़ी खुश रहते हैं दोनों, क्योंकि उनकी लाइफ का ये पहला प्यार था एक दूसरे के लिए। तो इतने खुश होते हैं। फिर ये लोग मिलकर पैकिंग करते हैं, कुछ हंसी मजाक, कुछ रोमांस, ये सब होके ये लोग ब्रेकफास्ट करके फिर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जब जाते होते हैं, जब उनको अब ऊपर से नीचे उतरना था चलकर, तो ये लोग अब पहले जैसे एक दूसरे के लिए दिल में फ्रेंड्स वाली रिस्पेक्ट थी, लेकिन आज वो दोनों कपल बन गए थे। तो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बहुत ही क्यूट तरीके से चल रहे थे, एक दूसरे को संभाल कर। कभी कभी उनका आई कांटेक्ट हो जाता था प्यारा सा। फिर इतने प्यार से अनन्या काव्या को संभाल कर, जैसे वो उसकी वाइफ हो, इस तरह से उसको संभाल कर उतर रही थी। तो फाइनली ये लोग कुछ 1 घंटे बाद नीचे उतरते हैं। फिर ये अनन्या ने अपनी स्कूटी एक सेफ जगह पर पार्किंग एरिया में की थी, तो अपनी स्कूटी लेती है। फिर ये लोग स्कूटी पर बैठकर आज काव्या और अनन्या का अलग ही बर्ताव था, यानी कपल वाली फीलिंग्स थी। तो आज अनन्या को काव्या ने उसकी कमर से होकर उसको टाइटली पकड़ रखा था और अनन्या स्कूटी चला रही थी। तो कभी काव्या अपने दोनों हाथ फैलाए हवा में, मतलब ठंडी सांस का मज़ा ले रही थी और बोल रही थी, आई लव यू अनन्या, आई लव यू अनन्या, आई लव यू सो मच। और फिर कभी वो अनन्या को पीछे से पकड़ती, कभी उसके साथ स्कूटी पे मस्ती करती। तो अनन्या कभी कभी बोलती कि काव्या काव्या प्लीज़ स्टॉप इट, वरना हम दोनों गिर जाएंगे प्लीज़। तो बोलती नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ, दुनिया की सारी खुशी तुमने मुझे दी है अनु, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो ये लोग क्योंकि ये लोग का जो ये लोग जहाँ पर गए थे वो घर से ज़्यादा दूर था। काव्या बोलती कि अनु मुझे भूख लग रही है, तो बोलती अच्छा ठीक है। तो अनन्या साइड में स्कूटी लगाती है और एक अच्छे से ढाबे पर स्कूटी रोकती है। और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, और आप ही सोचे दोस्तों, धीमी धीमी सी बारिश और कोई अपना जब अपने साथ हो, और वो ठंडी ठंडी हवा का झोंका, हाय क्या सीन होगा। तो ये लोग का यही सीन चल रहा था। तो ये लोग ढाबे पे जाते, गर्मा गर्म खाना मंगाते हैं। फिर ये लोग एक ही थाली मंगाते हैं, और आज ये लोग एक थाली में खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। हाँ, माना कि वो ढाबे पर जो भी लोग आ रहे थे उन दोनों को देख रहे थे, कोई उनकी पिक्चर ले रहा था। तो उनको कोई केयर नहीं थी, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी करे, ये लोग अपने में ही बस। क्योंकि आज वो लोग को प्यार जो हुआ था, और सबसे बड़ी बात प्यार का इजहार किया था, तो ये लोग आज दुनिया से अलग ही थे। तो ये लोग फिर खाना खाते हैं, फिर वहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं। तो अनन्या बोलती है हाँ हमें फटाफट जाना होगा, बारिश होगी रास्ते में, एक तो हम लोग स्कूटी पर है तो बहुत ही ज़्यादा भीग जाएंगे, और स्कूटी स्लिप होने के भी चांसेस होते हैं रोड पर। तो काव्या बोलती हूँ ठीक है। तो ये लोग शांति से ये लोग जाते, घर पहुँचते। फिर अनन्या क्या करती है, काव्या के बिल्डिंग के यहाँ फाइनली स्कूटी रोक देती है। तो काव्या का मुंह उतर जाता है और बोलती कि मुझे नहीं जाना घर। तो अनन्या बोलती क्यों, तुमने तो बोला था कि मुझे घर जाना है। तो काव्या बोलती है नहीं, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है घर। तो अनन्या बोलती अरे हम तो रोज़ मिलते रहेंगे ना, और अब तो हम दोनों का रिश्ता पहले से कुछ और हो गया है ना, तो किसका डर है।
तो काव्या बोलती हूँ फिर भी मैं कैसे रहूँगी इतने टाइम। तो अनन्या बोलती अरे वैसे भी कल कॉलेज है, कॉलेज में हम मिलेंगे ही ना। तो काव्या बोलती नहीं मुझे इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं इतने टाइम की। तो अनन्या बोलती ओहो मेरी मेरी पुरानी फिल्मों की हीरोइन, चलो आप जाओ। तो काव्या उसे हक करती है और अनन्या उसके फोrehead पर किस करती है और बोलती जाओ तुम। और ये सब है ना विंडो में से काव्या की आंटी देख लेती है, लेकिन वो सोचती कि इन लोगों में ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है ये लोग, तो इसके लिए ये लोग का ज़्यादा ये चल रहा है, क्लोज है ये लोग, तो इसके लिए वो इतना ध्यान नहीं देती। तो काव्या जाती है अंदर और अनन्या जाती है अपने घर। तो अनन्या घर आती है तो उसके मम्मी पापा बोलती बेटा आ गई, कहाँ फंस गई थी। तो अनन्या बोलती अरे मम्मा क्या बताऊँ कितनी बारिश हो रही थी। मतलब अनन्या एक के ऊपर एक फेंकने लगती है, बातें लपेटने लगती है और बड़ी बड़ी। तो मम्मी पापा बोलते हाँ बेटा इतना हो गया था, हाँ मेरा बच्चा, ऐसा ऐसा मतलब मम्मी पापा उसके बोल रहे थे। तो और यहाँ देखते कि काव्या की आंटी बोलती है तो कैसी रही पिकनिक। तो काव्या बोलती है मस्त थी आंटी, मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने इतने सालों में कभी पिकनिक एंजॉय नहीं की, लेकिन ये मेरी सबसे यादगार पिकनिक होगी। तो आंटी बोलती है अच्छा हाँ तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड जो थी साथ में। तो काव्या फिर सोचने लगती अरे हाँ ये तो पिकनिक हमारे क्लास की थी। तो और अनन्या तो 12th क्लास में। तो डर जाती है अरे आंटी को क्या बोलूँ मैं, अनन्या तो 12th क्लास में और मैं 11th। तो जहाँ तक आंटी को पता है 12th क्लास की पिकनिक गई नहीं थी। तो वो फिर सोचने लगती। तो फिर वो बोलती एक्चुअली आंटी वो अनन्या ने टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं भी जा सकती हूँ क्या पिकनिक पर, क्योंकि उसे आना था और वो बेस्ट स्टूडेंट है, तो टीचर ने भी उसको मना नहीं किया, तो वो आ गई थी। तो ऐसा वो झूठ मूठ का बोल देती है, तो आंटी भी समझ जाती है। तो इसके बाद फिर ये लोग का ऐसे टाइम निकल जाता है। फिर रात को क्या होता है कि कुछ 10 बजे अनन्या को बहुत ही ज़्यादा याद आती है काव्या की, और काव्या भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करती, लेकिन वो आंटी का मोबाइल लेके बात करे तो कैसे, और बोलेगी क्या आंटी को कि मुझे अनन्या से बात करनी है, और आंटी क्या सोचेगी कि ये लोग अभी 2 दिन साथ में थे और अभी क्या बात करनी है, इसके लिए वो रहने देती है। लेकिन फिर थोड़ी देर में काव्या के रूम में आंटी आती है और आंटी बोलती कि ये लो बेटा तुम्हारा फ़ोन है। तो काव्या सोचती किसका फ़ोन है आंटी, मम्मा का। तो बोलती नहीं अनन्या का। तो जैसे अनन्या का नाम सुनती इतनी खुश होती है और वो बोलती हाँ दीजिए ना, तो वो इतनी खुश होती है। फिर आंटी वहाँ से जाती है और फिर क्रॉस चेक करती है आंटी गई है क्या नहीं। तो जाती है और डोर लॉक करती है और फिर अनन्या बोलती है हेलो मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो काव्या एक लंबी सांस लेती है, बोलती है हाय ये तुम्हारे मुंह से मैं बच्चा सुनी तब मुझे बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। तो बोलती है मैं तुम्हें आज से बच्चा ही बोलूँगी, बोलूँ ना। तो काव्या बोलती है बोलो। तो बोलती अच्छा तुमने खाना खाया। तो काव्या बोलती कि थोड़ा ही खाया, थोड़ा सा थकावट लग रही है। तो अनन्या बोलती क्यों क्या हुआ, मेरे बच्चे को थकावट क्यों लग रही है। तो बोलती है कि अरे यार हम लोग इतने 2 दिन से घूमे इसके लिए। तो अनन्या बोलती अच्छा हाँ मुझे लगा रात जो स्पेशल मैंने कर दी थी तुम्हारी उसकी वजह से। तो काव्या बोलती धत कुछ भी, और शर्मा जाती है। तो अनन्या बोलती आय हाय चलो चलो मुझे अब तुम्हारा फेस देखना है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। तो काव्या बोलती नहीं नहीं मत करना वीडियो कॉल, आंटी आ जाएगी। तो बोलती ठीक है ना आंटी आए तो बोल देना, फ्रेंड है हम उसमें क्या है। तो काव्या फिर भी नहीं बोलती नहीं नहीं मत, क्योंकि काव्या बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी अनन्या से। तो इन लोग की मीठी मीठी बातें ऐसी चलती रहती है, एक दूसरे को किस पे किस करना। और फिर अनन्या बोलती है अच्छा चलो बहुत हो गए हमारे मोबाइल वाला प्यार, अब चलो तुम सो जाओ, हम कल कॉलेज में मिलते हैं और मैं तुम्हें सुबह लेने आ रही हूँ।
तो काव्या बोलती ठीक है। तो ऐसा करके आंटी को फ़ोन देकर आती है और सो जाती है, और अनन्या भी इस काव्य के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। फिर दूसरी सुबह अनन्या बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। फिर वो किचन में जाती है और मम्मी को बोलती मम्मा गुड मॉर्निंग, और आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। तो आंटी बोलती है, यानी अनन्या की मम्मा बोलती क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला, आज इतनी जल्दी, वो मैं मेरे साथ में उठी, मैं भी तो अभी उठी हूँ बेटा, और तुम इतनी जल्दी क्यों उठी हो, सो जाओ ना जाकर, नाश्ता मैं बना देती हूँ। तो अनन्या बोलती नहीं मम्मा, मुझे भी तो ये सब करना चाहिए ना अब। तो अनन्या की मम्मा बोलती क्या बात है, तुम तो पिकनिक पे जाकर बड़ी ही होशियार हो गई हो। तो अनन्या बोलती मम्मा, टीचर सब सिखाते हैं ना हमें कि घर में कैसे रहना है, ये वो। तो अनन्या की मम्मा बोलती अच्छा बेटा, सुबह सुबह तुम्हें मैं ही मिली ना आज। तो अनन्या हंसने लगती। तो अनन्या अपने मम्मी की हेल्प करती है, क्योंकि आज ज़्यादा ही खुश थी, उसको जल्दी जल्दी तैयार होके जाना था काव्या को लेने। तो अब फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर उसके बाद तैयार होती है, और आज अच्छे से तैयार हुई थी अनन्या। तो उसकी मम्मी देखते ही रहती है कि क्या बात है, आज कुछ बदलाव लग रहे हैं अनन्या में। उसके मतलब अनन्या के पापा को बोलती है। तो अनन्या के पापा बोलते हैं हो जाता है ना बच्चों में, कभी कभी मूड स्विंग होते रहते हैं। तो अनन्या की मम्मा बोलती हो सकता है। फिर अनन्या जाती है, स्कूटी निकालती है। तो अनन्या की मम्मा बोलती है बेटा धीरे से जाना, ज़्यादा तेज़ मत चलाना स्कूटी। तो बोलती हाँ मम्मा ओके, बाय बाय, लव यू पापा, ऐसा बोलकर वो भाग जाती है, स्कूटी वो भगाती है। फिर जाती है काव्य के यहाँ, फिर हॉर्न बजाती है, सुबह थोड़ा सा हॉर्न बजाती है, क्योंकि सुबह सब सोए होते हैं तो कोई बाहर ही नहीं आता है। तो अनन्या कॉल करती है आंटी के मोबाइल पे काव्या के। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा, वो तो मैं उसे देख कर आती हूँ। तो देखती कि काव्या भी तैयार हो गई थी। तो काव्या नीचे आती है और आंटी उन्हें विंडो से बाय करती दोनों को। फिर काव्या उसे पीछे से कमर से पकड़ कर बैठ जाती। तो आंटी देखती कि उनकी कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप बढ़ गई है, चलो अच्छी बात है। फिर वो अंदर जाते हैं। तो ये लोग रास्ते में फिर वो काव्या उसे बैग से ही उसके गर्दन पे किस करती है, रोड पर ही स्कूटी जब चल रही होती है तभी। तो अनन्या बोलती क्या बात है, बोलती गुड मॉर्निंग किस दिया मैंने। तो बोलती अच्छा, मुझे ऐसे ही लाइफ टाइम तुम्हारी ये किस चाहिए, ओके। तो काव्या बोलती हाँ क्यों नहीं, तो मुझे उसका रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा क्या, काव्या बोलती है। तो अनन्या बोलती अब चलते गाड़ी पे कैसे रिटर्न गिफ्ट दूँ तुम्हें, तुम कॉलेज में चलो तो सही। तो काव्या फिर शर्मा जाती है। तो ये लोग जैसे तैसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों हाथ पकड़कर अंदर जाते हैं। अनन्या उसे क्लासरूम तक जाती है छोड़ने। तो अनन्या इतनी सुंदर थी ना कि सब उसको देखते रहते थे। तो काव्या को छोड़कर आती है, फिर ये अपने क्लासरूम में आती है, और फिर ऐसे इनका दिन बीत जाता है, लेक्चर पे लेक्चर। कॉलेज के बाद ना अब ये दोनों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बढ़ गया था, क्योंकि कॉलेज के बाद ये लोग पार्क में जाके बैठते थे, या फिर कहीं खाली क्लासरूम में जाकर ये लोग प्यार भरी बातें, एक दूसरे को प्यार करना, ये सब था। तो फिर ऐसे इनके लेक्चर चलते हैं। अनन्या पहले छूट जाती है और देखती क्या मैं काव्य के यहाँ जाकर देखूँ काव्य के क्लासरूम के पास, वो मन में सोचते और जाती है ऊपर। तो काव्य छुट्टी नहीं होती है, तो उसको बाहर क्लासरूम के बाहर से काव्य को अनन्या दिख जाती है। तो काव्य को बहुत अच्छा लगता है, अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है अनन्या को देखकर। फिर वो ये लोगों की भी क्लास छूट जाती है। तो सब लोग छूटते तो अनन्या बोलती है एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो ये लोग वॉशरूम जाते हैं। फिर वॉशरूम जाने के बाद फिर एक्चुअली स्कूल वो कॉलेज छूटता है तो कोई भी इस टाइम पे वॉशरूम नहीं जाता है, सिर्फ ये दोनों ही थे। तो अनन्या वहाँ पर मौके पे चौका मारती है, वो लेती काव्या को अंदर और डोर क्लोज करती है, और फिर उसको दीवार से लगाती है। तो काव्या बोलती है क्या, अनन्या बोलती है क्या, कुछ नहीं। तो काव्या बोलती है तो
फिर चलो कॉलेज छूट गया है और हम लोग यहाँ पर वॉचमैन अंकल हमें बंद करके लॉक करके चले जाएंगे। तो बोलती तो मैं तो तुम्हारे साथ वॉशरूम में भी जन्म जन्म तक लॉक रहने के लिए तैयार हूँ। तो काव्या बोलती शी यक, ऐसा बोलती है। तो अनन्या हंसती है और उसके दोनों हाथ दीवार से लगाती है और उसके करीब जाने लगती है। तो काव्या बोलती नहीं प्लीज़, अभी नहीं प्लीज़। तो अनन्या बोलती फिर अभी नहीं तो कब? मुझे जो चाहिए वो तो अब चाहिए ना, और वैसे भी तुम्हें सुबह रिटर्न गिफ्ट चाहिए था ना, तो अब क्यों नहीं? तो काव्या बोलती है अरे कॉलेज छूट गए यार, हम लोग लॉक हो जाएंगे। तो बोलती होने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा तो ये इरादा है कि सारे दिन सारी रात यहाँ तुम्हारे साथ। तो काव्या बोलती हट कुछ भी। तो अनन्या हंसती और बोलती है, फिर काव्या भी शर्मा जाती है। फिर अनन्या बोलती है अब दूँ तुम्हें? तो काव्या बोलती क्या? बोलती रिटर्न गिफ्ट। तो काव्या कुछ बोलती नहीं है। तो अनन्या उसके करीब जाती है, उसके और करीब जाती है और दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस होने लगती है। तो अनन्या बोलती है ऊपर देखो ना। तो काव्या बोलती है नहीं मुझे शर्म आ रही है। तो बोलती है हाय ये तुम्हारी शर्म, मैं तो मर जाऊँ। तो काव्या उसके मुंह पे हाथ रखती बोलती है फिर से ऐसा मत बोलना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ये सब बातें नहीं। तो अनन्या बोलती है अच्छा, तो अब मुझे चाहिए जो मैं चाहती हूँ। तो काव्या कुछ बोलती नहीं है। तो अनन्या उसको किस करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा किस। और वहाँ पे इतना मतलब दोनों में हॉटनेस हो गई थी कि एक दूसरे के प्यार में ये लोग खो जाते हैं और किस पे किस करने लगते हैं दोनों। कभी अनन्या दीवार को चिपकी हुई तो कभी काव्या। तो अनन्या क्या करती है, काव्या के टॉप के अंदर एक हाथ डालती है और उसको सहलाने लगती है और वो किस भी कर रही थी ऊपर। तो काव्या को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो वो बोलती अनु अनु प्लीज़। तो अनन्या बोलती नहीं अब नहीं। तो उसको एकदम ज़ोर से पकड़ती है और उसको किस पे किस करती है, उसके गर्दन तक आती है, उसको लव बाइट देती है। और फिर काव्या बोलती है प्लीज़ यहाँ पर नहीं। तो बोलती है अनन्या बोलती है फिर कहाँ? तो बोलती है मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो अनन्या बोलती है पक्का? तो काव्या बोलती है आऊँगी। तो अनन्या बोलती है ठीक है आज शाम को मेरे घर पे आना है तुम्हें। तो काव्या बोलती आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। तो अनन्या बोलती है मैं तुम्हारा वेट करूँगी। तो ऐसे करके ये लोग एक दूसरे को छोड़ देते। फिर ये अपना अपना बैग उठाते, अपने आप को ठीक करते हैं मिरर में देखकर। फिर ये लोग बाहर निकलते। तो मतलब थोड़े स्टूडेंट जा रहे थे तो उनके बीच में घुसकर ये लोग गेट के बाहर चले जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या धमाका होने वाला है। तब तक के लिए बाय।